एक रिपोर्टर ने एक चश्मदीद से बात की जिसका चेहरा सामने उसने ना आना चुना था, और वो आदमी नौकरी करता है, इसलिए पुलिस का और उसका प्रेशर नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने चेहरा नहीं बताना आइडेंटिटी छुपाई रखा। अपनी, हाँ। और उसने ये बात कही कि मुझे ना बाद में अफसोस हुआ, मेरे घर वालों ने मुझसे बात कही, 112 नंबर पर फ़ोन करने वाला आदमी था वो जिसने पहले फ़ोन किया था। उसने ये कहा कि रिपोर्टर से कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने सोचा कि पुलिस को बुला लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, और मैंने उनके भरोसे छोड़ दिया। और मैं इस गिल्ट में कि क्या मैं बेहतर चुनाव करता कि पुलिस के बजाय पहले अपने 8 लोगों को, दोस्तों को, किसी को बुलाता और अपने दिमाग और बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल से। आई नो वो इमोशनल होकर के सोच रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका सोचना बिल्कुल प्रैक्टिकल सही है, आप बिल्कुल प्रशासन को ही बुलाएंगे ऐसे मौके पे जो ज़्यादा वेल ट्रेंड लोग हैं, बट उसका गिल्ट उसको यहाँ तक ले गया कि मेरी ड्यूटी क्या थी कि मैंने हेल्प की पुकार सुनी, मैंने प्रशासन को बताया ना, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, वो निकालेंगे, आपके पास समय है 3.5 घंटे तक, 3-3.25 घंटे तक वो व्यक्ति वहाँ है और सामने आप आवाज़ सुन सकते हैं, पर आप वहाँ की परिस्थितियाँ कॉम्प्लिकेटेड होंगी, सरिया होंगे, सब चीज़ें, पर आप उसको वहाँ से निकाल नहीं सके। तो उसे लगा कि मेरा फैसला गलत था प्रशासन पर भरोसा करने का, मैं इसको अपने मित्रों और अपनी जो हमारी सिविल सोसाइटी, यहाँ के लोग जो मैं खुद कोशिश पड़ोसी करता को बुला है, लेता, हाँ। उनसे पूछता किसी के नाव है, एक तैरने वाले को ले आ, कोशिश करते हैं, रस्सी एक लंबी ले आना, इस तरह का दिमाग लगा के खुद करता तो 3 घंटे में मैं शायद सफल भी हो जाता। तो जैसे ये कहानी ना, मैं तो उस व्यक्ति को जानता नहीं, युवराज को, उनके पिताजी से परिचय नहीं, लेकिन जैसे प्रत्येक व्यक्ति ने जब इसकी कल्पना की, इस घटना की, तो वो दर्द विदारक, हृदय विदारक कहानी इसलिए भी बनी क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पनाओं में अपने इस तरह से सोचा जैसे इंसान सोचता है किसी भी, हमारा कोई प्रियजन उसमें होता तो हम क्या करते, तो भी हम क्या इतने बड़े शहर में जहाँ इतनी फायर ब्रिगेड, NDRF, SDRF की सुविधा, ये कोई चंदौसी और मिर्ज़ापुर के एक छोटे कस्बे की घटना नहीं, स्मार्ट सिटी में जो घटा उसकी घटना है, वहाँ होता तो हम भी क्या इतने ही लाचार होते। तो जो 112 पर कॉल करने वाला था और जो 4 बजे तक जाग रहा था वहाँ, उसकी जीवन भर की व्यथा में सोच सकता और ट्रॉमा में रहेगा। और मतलब ऐसी घटनाओं के बाद ना, आई नो कई बार ये बात समझ में आती है, प्रशासन भी उस घटना के स्केल को, या ये घटना अचानक से मीडिया की इतनी बड़ी सुर्खियों में इतनी बड़ी जगह बना जाएगी और ओनर्स यहाँ तक आ जाएगा कि साहब CEO को ट्रांसफ़र किया जाए, जिनको ठीक है ऑलरेडी 3 साल यहाँ हो चुके थे बतौर CEO, पर लोग मांग करने लगेंगे कि DM का ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा, दिस इज़ नॉट इनफ, DM का भी ट्रांसफ़र हो। जबकि मुख्यमंत्री ने SIT बना के कहा 5 दिनों की जांच होगी, उसके बाद जो भी करेंगे वो करना होगा। सांसद भी पहुँचे तीसरे चौथे दिन, महेश शर्मा भी गए थे। हाँ, और उनके फादर ने ये भी कहा कि अगर योगी जी आ जाए तो मुझे तसल्ली होगी। हाँ, बट वैसे इसमें ना नथिंग सीम्स इनफ, आप अभी तो कुछ भी करके उसका डैमेज कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन ये सिर्फ उस व्यक्ति के मन में और दिमाग में क्या क्या चला होगा, सिर्फ उसकी कल्पना भर से ना बहुत सेहरन पैदा होती है। हाँ, उसमें मुझे ज़्यादा बुरा था वो उनके फादर को भी लेके लग रहा है, एक बच्चे को अपने आँख के सामने डूबते यानी ख़त्म होते देखना, और वो कह भी रहे थे कि पापा मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। आई थिंक 3-3.5 घंटे के टाइम में सबको ये लगा कि कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, बहुत समय है, अभी गाड़ी पे खड़ा है, फिर गाड़ी धीरे धीरे जा रही है, वो कोई आगे बढ़े में ये मसला बढ़ गया। नहीं, खैर अगर उस व्यवस्थागत चीज़ों पे बात करनी है तो अगर आप विटनेस के अकाउंट्स को गंभीरता से लें तो सबने ये सिस्टम को ब्लेम करने से पहले ये देखो कि वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने क्या क्या कोशिश की। एक बंदे ने कूदा भी, हाँ, बहुत देर में, क्योंकि वहाँ तैरने वाला कोई था नहीं, वो खतरनाक जगह भी है क्योंकि अंदर पिलर है, सरिया निकले हुए हैं, पानी कितना गहरा है आपको नहीं मालूम, पर NDRF और SDRF ऐसी ही चीज़ों से डील करने के लिए बने हुए हैं। केदारनाथ की आपदा के लिए कोई ट्रेंड हो सकता था क्या? NDRF SDRF की टीमें वहाँ लगी हुई थी, वो लोग इसी तरह की परिस्थितियों के लिए ही बने हुए हैं। उनके पास बोट ऐसी होनी चाहिए जो इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार हो, नहीं है तो फिर सवाल, उनकी लाइफ जैकेट फटे क्यों हैं, वो रस्सी प्रॉपर लंबी क्यों नहीं लाए हैं, मतलब या तो
अगर या तो ऐसी घटना की परिस्थिति फर्स्ट हैंड में होनी ही नहीं चाहिए जहाँ पर आपने ये देखा कि यार यहाँ पर ये गड्ढा खुदा हुआ है, इसमें पानी भी भर गया है। बारिश का मौसम नहीं है ये कि अचानक हो गया और कल तक पानी नहीं था, आज पूरा गड्ढा भर गया। बहुत दिनों से पानी भरा होगा, इसके बारे में शिकायती चिट्ठियाँ लिखी काफ़ी गई थी। तो प्रशासन को पहले तो फिर या तो ये कर देना चाहिए था कि दीवार बना दे गड्ढी, पहले ही जुर्माना कर दे बिल्डर पे कि ये कैसे भरा हुआ है, जिसके भी नाम पहले ही जमीन कर देते। तो वहाँ उसकी दीवार से टकराकर अगर वो व्यक्ति की मौत होती ना तो वो भी बहुत दर्दनायक होती, लेकिन इससे कम कष्ट होता उसको आखिरी समय में। तो ये जो आखिरी समय का कष्ट है ना, जैसे एक समय होता है कि हम अपने परिजनों, प्रियजनों, बुजुर्गों के साथ भी इस तरह की कल्पना करते हैं ना कि जब डॉक्टर कहता है बहुत मुश्किल है, तब हम ये कहते हैं कि नहीं, एक जब कोशिश की अपनी बचाने की, उसके बाद ये लगता है कि ठीक है अब इनका आखिरी समय ना कुछ ऐसे कर लीजिए कि पेनफुल ना हो। कैंसर के उसको आखिरी समय तक पेन किलर दिए जाते हैं, हेवी पेन किलर्स दिए जाते हैं कि पेन ना हो बस इनको, और मन में थोड़ा सा संतोष भाव हो। सिर्फ वो जो है ना, वो 3.5 घंटे हैं, उसकी जिम्मेदारी और किसकी है अगर इस सिस्टम की नहीं है, या सरकार की, जिसको सिस्टम कहते हैं, सरकार, प्रशासन, वे सारे लोग जिनकी जिम्मेदारी, जिनको सिखाया गया है, एक पूरा चिट्ठा बना हुआ है, प्रोटोकॉल है कि क्या क्या होगा अगर किस तरह की आपदा की स्थिति होगी। चार्टर है, आप पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। टीम इसीलिए बनाई गई है। तो या तो ये है कि हमारे पास कोई टीम ही नहीं थी, हमारे या तो हम ट्रेंड ही नहीं थे, फिर तो तालाबों के बीच से गुजर रहे हैं। इसमें सबको लगा भी बहुत टाइम है, आराम से हम बचा लेंगे, गाड़ी के ऊपर खड़ा है एक। पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ कब आए थे? जब वो जिंदा था। जी बट उनका कहना था कोहरा बहुत ज़्यादा है और हमारी नाव। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुंच गए थे, दोनों पहुंच गए थे चश्मदीदों के बयान के मुताबिक। 12:14 पर पहला फ़ोन किया गया और 12:20 के अराउंड पुलिस पहुंच गई थी, और 1:15 के अराउंड एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंच गई थी बोट लेकर के। पर वो बोट उतारने से इसलिए बच रहे थे कि सरिया है। और चश्मदीद का ये अकाउंट है, मैंने मल्टीपल चश्मदीदों के अकाउंट देखे कि पुलिस वाले डिस्करेज कर रहे थे एनडीआरएफ की टीम को कि ऐसा ना हो कि और लोग भी खतरे में पड़ जाएं, तो आप पहले देख लो, इसमें बोट फट जाएगी फंस के, तो आप लोग 6 लोग जो बचाने जा रहे हैं उनको कौन बचाएगा। तो इस तरह की शंकाओं में वो देरी होती गई, और फिर वो इतनी देरी हो गई कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ना बहुत कष्टकारी है। गड्ढे में पानी में डूबकर देश में कई लोग मरते हैं। जब ये कहीं दूर होता है तो आपको सूचना मिलती है कि 1 की मौत या 2 की मौत, अक्सर नावें पलट जाती हैं, यार पूरे परिवार की मौत नहर में कार गिर जाने के बाद। लेकिन चूंकि वो संख्या होती है तो आपको उतना दुख नहीं होता। डूबने से हुई मौत डूबने वाले के लिए बहुत पीड़ादायक होती है, बहुत ज़्यादा। और वो पीड़ा आप में ट्रांसफ़र इसलिए होती है कि आप अगर शहर में रहते हो और उसकी कवरेज अच्छी हो जाती है तो पहले आप नाम जानते हो कि उसका नाम युवराज था, फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जानते हो तो आपको लगता है कि ये तो मैं भी करता हूँ या मैं भी हो सकता था उसमें। फिर आप उसका घर देखते हो, उसका माता पिता देखते हो, जिम्मेदारी देखते हैं, रिलेट कर लेते हो कि यार ये मैं भी हो सकता था। नहीं तो प्रशासन और व्यवस्था जो भी बोलो, उसकी लापरवाही के चलते इस देश में हर रोज हर जगह पुअर इंजीनियरिंग, पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना, दिशा निर्देशों के नहीं होने से, फायर सेफ्टी नहीं होने से, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस का पालन नहीं करने से इस देश में बहुत लोग यूं ही मर जाते हैं, जैसे युवराज की मौत हुई। बहुत कोहरा था, 2 छोटी छोटी ऑब्स्टेकल थे उस सड़क और उस पोखर के, जो पोखर बन गया था कृत्रिम उस गड्ढे के बीच में। वो क्योंकि एक नाली बहता है बीच में, नाले के दोनों तरफ कंक्रीट के पतले पतले ऑब्स्टेकल्स हैं, पर अपेरेंटली एक ट्रक पहले घुस चुका था उसमें, जिसने उसको भी तोड़ दिया था। ये भूल जाएंगे लोग थोड़े दिनों में।
न्यूज़ साइकिल आगे बढ़ जाएगा, ये लोग भूल जाएंगे। और लोग जैसे नोएडा के CEO का ट्रांसफ़र हो गया, आप कह रहे हो ना डैमेज कंट्रोल, डैमेज जो है सरकार की छवि को पहुंचती है और कुछ डैमेज नहीं होता। तो सरकार अपनी छवि को जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाती है, जिसमें से एक कदम ये भी है कि CEO का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये जो अधिकारी होते हैं, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि DM का भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि वो SDRF इत्यादि की सुपरवाइजर वही है। IAS अफसरों को कुछ नहीं होता ट्रांसफ़र से, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, कहीं ना कहीं जाना ही है, चले जाते हैं, और उनके पद में, उनकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आती। तो आप उसको पनिशमेंट की तरह मत देखें कि कोई इसके लिए किसी को पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट मिलेगी तो जूनियर लोगों को मिलेगी, एक suspend जिनका भी हुआ। डायरेक्ट रिलेशन है उस जगह से, जिनका काम था ये देखना कि वहाँ पे जो लोग कंप्लेंट कर रहे थे बहुत दिनों से कि कोई बाधक हो, कोई पत्थर हो, कोई साइन बोर्ड हो, कोई लाइट हो, ये कहने के लिए कि यहाँ से मुड़ना है ऐसे, ताकि कोई सामने सीधे न चला जाए। पर यह है कि चूंकि वो घटना नोएडा में हुई, जिसे आपने स्मार्ट सिटी कहा है, और उसको उतनी कवरेज मिली, स्मार्ट सिटी सरकार है के हाँ, मतलब सरकार ने बहुत सरकार सारे ने कहा है स्मार्ट सिटी जो है 100-150 घोषित कर दिए हैं। पर अगर वो आंकड़ा नहीं होता तो इतनी चर्चा नहीं होती। चूंकि वो एक आंकड़े से एक चेहरा हो गया और चेहरे से पीपल लाइक अस हो गया, तो हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, एक नेशनल न्यूज़ है। युवराज मेहता को वापस नहीं लाया जा सकता, और वह किस परिस्थिति में था दुर्घटना के पहले ये हम नहीं जानते, पर सारे चिन्ह यही बताते हैं कि ये लापरवाही का नतीजा है। जब हम सड़कें बनाते हैं तो उसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ साइन बोर्ड होते हैं, बिल्कुल है ना, कुछ बैरिकेड्स होते हैं, कुछ बॉलार्ड्स होते हैं। ये सब इसीलिए होते हैं कि लोग गलती ना करें, और तत्काल हो गया मामला।